नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखो बेटा, परदेश में बहू को लेकर साथ जाना मेरी नज़र में अभी सही नहीं है। तुम तो दिन भर ऑफिस चले जाओगे, पीठ पीछे अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। कमला देवी अपने बेटे राजेश से अपनी मंशा व्यक्त कर रही थी। माँ, आप शैली को गलत समझ रही हैं। शैली बहुत अच्छी है, आपके दिमाग में यह बेफजूल का ख्याल आया भी कैसे? राजेश ने कमला जी की गलतफहमी को दूर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह अपनी एक ही बात पर अड़ गई थी कि बहू अभी तुम्हारे साथ शहर नहीं जाएगी, यही हमारे साथ रहेगी। शैली वहीं से गुजर रही थी तो उसके कानों में सासू माँ के यह शब्द पिघले शीशे के समान घुल रहे थे। शैली और राजेश की शादी परिवार में सभी की मर्जी से हुई थी। जहाँ शैली देखने में बहुत खूबसूरत थी, वहीं राजेश सामान्य शक्ल सूरत का था, लेकिन उसके स्वभाव और बुद्धि का लोहा सभी मानते थे। राजेश एक अच्छे पद पर कार्यरत था। अब की बार राजेश शैली को अपने साथ ले जाने के लिए कमला जी से कह रहा था, क्योंकि अकेले रहने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता। वह नहीं चाहता था कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें। कमला जी की आंखों में शैली की खूबसूरती खटक रही थी। शायद इसीलिए असुरक्षा की भावना से उन्होंने शैली के चरित्र पर उंगली उठाने से भी गुरेज न किया। शैली सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन इस तरह से उसके चरित्र पर शक करना उसके आत्मसम्मान को गंवारा न था। सासू माँ, आपसे किस बिना पर मेरे चरित्र पर सवाल उठाया है कि राजेश जी तो ऑफिस चले जाएंगे और उनकी पीठ पीछे मैं कुछ ऊंच नीच कर दूंगी? सीधे सीधे शैली ने कमला जी से पूछ लिया। अरे बहू, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। दरअसल शहर में हर तरह के लोग होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले जाने के लिए मना कर रही हूँ। तो आप ऐसा भी कह सकती थी ना कि सारा दिन बहू अकेले रहेगी तो मुझे चिंता लगी रहेगी, लेकिन आपके शब्दों ने सीधे मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। आपने एक बार और राजेश जी से कहा था कि बेटा, अपने रुपया पैसा संभाल कर रखा करो, कल की आई लड़की का भरोसा करना ठीक नहीं। इत्तेफाक से वह भी मैंने सुन लिया था। मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं। मैं अपने ही पति के रुपए चोरी करूंगी? अब अगर राजेश जी मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मुझे आपका भरोसा नहीं। पता नहीं आप किस झूठे इल्ज़ाम में कब मुझे फंसा दें। राजेश जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप मुझे अपने साथ ले चल रहे हैं तब तो ठीक है, वरना मुझे मायके छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पति के साथ नहीं तो कहीं नहीं। इतना कहकर शैली अपने कमरे में चली गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सच ही तो है, जिस घर में उसके ऊपर हर बात में उंगली उठाई जाए, आखिर उस घर में वह पति के बगैर कैसे रहे? कमला जी के द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम राजेश की सहन शक्ति से भी परे थे। आखिर जिसे वह 7 फेरों के साथ ब्याह कर लाया था, वह ऐसे ही किसी के मन घड़ंत सोच के बलबूते तो उसे छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए राजेश ने भी कमला जी से साफ साफ कह दिया, माँ, शैली मेरी पत्नी है, उसके मान सम्मान की रक्षा करना मेरा फर्ज है। शैली हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। अपने मंसूबों पर पानी फिरता हुआ देखकर कमला जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ तो वह सोच रही थी कि बहू को बेटे की नज़रों में बुरा बनाकर अपने पास रखेंगी, लेकिन यहाँ तो उनकी सोच के विपरीत सब कुछ हो गया। माँ, अब जमाना बदल गया है। अपने अपने अधिकारों के प्रति हर इंसान जागरूक है। बेवजह शक और इल्ज़ाम कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।